हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। 45 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने इसके 43 क्वेश्चन 43 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी है सेट नंबर 44 का, ये है पार्ट नंबर 1। और पार्ट 1 में जैसे कि मैं बताते आया हूँ आपको, रहता है जीके के 50 क्वेश्चन रहते हैं पार्ट 1 में। फिर पार्ट 2 में कवर करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं 51 टू 75, इसको पार्ट 2 में कवर करते हैं। 76 टू 90 तक रहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको पार्ट 3 में कवर करते हैं। और लास्ट पार्ट में हम कवर करते हैं 10 क्वेश्चन रहते हैं 91 टू 100 तक कंप्यूटर के। अभी जो भी क्वेश्चन बने थे, पूछे गए थे इस पेपर में 3/12/2023 को सेकंड शिफ्ट में जीके के और करंट अफेयर्स के, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। देखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों, नेशनलाइजेशन 14 बैंक्स का कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में उस टाइम पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। पहले का ए का आएगा तीसरा, पहले का तीसरा आएगा तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो, एक ही चीज से सारे, एक भी पता है तो आपने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे मनमोहन सिंह को किया गया था आरबीआई का गवर्नर दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका। मतलब कि इसकी मैचिंग होगी 1982 में। कब की नियुक्त किया गया था? 1982 में। दूसरे का आएगा ए, मतलब पहला। 10,000 रुपये बैंक नोट, 10,000 रुपये बैंक नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था 1978 में। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में जोड़ा नृत्य वसंत उत्सव के रूप में किया जाता है? जोड़ा नृत्य किया जाता है, राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे लोकप्रिय है ये? उत्तराखंड में लोकप्रिय है जोड़ा नृत्य। और कुमाऊं क्षेत्र में इसको किया जाता है दोस्तों, उत्तराखंड के, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, शशि थरूर का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महाकाव्य महाभारत पर एक व्यंग्य छंद है? तो यह उपन्यास है, राइट आंसर होगा, जो प्रकाशित हुआ था 1989 में। नाम है द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कब प्रकाशित हुआ था? 1989 में, 1989 में ये प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा जीविकोपार्जन, मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली काम की स्थितियां और अवकाश, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर अवसरों का पूरा आनंद प्रदान करने से संबंधित है? ये है आर्टिकल, इसकी गारंटी देता है आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, 43, अनुच्छेद 43, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रसिद्ध श्रीहरिकोटा द्वीप डैश के नाम से जाना जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों, इसको जाना जाता है, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और इसको जाना जाता है एक अंतरिक्ष केंद्र के नाम से, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? वल्लभी के मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बटार्क था। ध्यान रखेंगे, मैत्रक राजवंश की स्थापना सेनापति बटार्क ने की थी। और वे गुप्त साम्राज्य के तहत सौराष्ट्र प्रायद्वीप के एक सैन्य गवर्नर थे। और इन्होंने, बटार्क ने शासन किया था वल्लभी पे 475 से लेके 400, सॉरी 776 तक इन्होंने वल्लभी पर शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए है दोस्तों? सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1985 से लेके 1985 से लेके 1990 तक, ये आपको ध्यान रखना है, 1985 से लेके 1990 तक। और इसका आरंभ किया गया था, उस टाइम राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के समय में इसको शुरू किया गया था। पूछेगा, लक्ष्य वृद्धि दर कितनी थी? 5% लक्ष्य वृद्धि दर थी, टारगेट थी, रेट थी। और अचीविंग रेट थी, वास्तविक विकास दर थी 6.01%। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाने जाने वाले पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता
से पहले वर्ष डैश में की गई थी। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है। ये की गई थी, राइट आंसर होगा पहली बार 1924 में। कब की गई थी? 1924 में। कहाँ पे? दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था 1924 में। दिल्ली में आयोजन किया गया था। और इसके बाद पूछेगा क्वेश्चन, स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार आयोजन, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार कब, मतलब कब राष्ट्रीय खेल हुए थे? तो ये पूछेगा तो आपको याद रखना 1948 में हुए थे, फिर लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में इनका आयोजन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2022 में निम्नलिखित नाम से खो खो लीग की शुरुआत की गई थी। 2022 में दोस्तों ये की गई थी, नाम है ऑप्शन सेकंड, अल्टीमेट खो खो लीग के नाम से। अल्टीमेट खो खो लीग के नाम से शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, उस शब्द को पहचाने जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्टली डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। से कोई भी ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है, वो आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, और उसके लिए कौन सी टर्म है, किसका यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चन नंबर 11, किस हड़प्पा सतल पर जल भंडारण बांध और तटबंध देखे गए थे? किस हड़प्पा सतल पर जल भंडार बांध और तटबंध देखे गए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, ये है धोलावीरा, गुजरात। ऑप्शन सेकंड। पूछेगा धोलावीरा की खोज किसने की थी? फिर भी आपको याद रखना है, जेपी जोशी ने की थी 1928 में। 1928 में जेपी जोशी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर डैश राज्य में दर्ज की गई थी? सबसे कम महिला साक्षरता दर दोस्तों दर्ज की गई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ओवरऑल भी बिहार सबसे पीछे था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी थी? केरल की थी। सेकंड नंबर पे मिजोरम की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश, फिर आएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से सिख त्योहार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सिख त्योहार नहीं है? देखो, होला मोहल्ला सिख त्योहार है, लोहड़ी सिख त्योहार है, बैसाखी सिख त्योहार है, मोस्ट फेमस ऑन द फेस्टिवल इन पंजाब। ज्ञान पंचमी, ये दोस्तों सिख त्योहार नहीं है। ज्ञान पंचमी है जो अपने शास्त्रों के महत्व को स्वीकार करने के लिए जैनों के द्वारा बनाया जाने वाला ये त्योहार है। इसको बनाते हैं जैन, जैन लोग इसको बनाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये सिख में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और ये की थी 1875 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। वेदों की ओर लौटो का नारा भी कई बार पूछता है, किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी आर्थिक प्रणालियां आमतौर पर आर्थिक नीतियां बनाने के लिए योजना को प्राथमिकता देती है? कहता है बीच इकोनॉमिक सिस्टम जनरली गिव प्रेफरेंस टू प्लानिंग टू मेक इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इन्हें बोला जाता है, आर्थिक प्रणालियों को, इकोनॉमिक सिस्टम को, ऑप्शन थर्ड, समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाएं, बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंड टू नेताजी किसके द्वारा लिखी गई थी? व्हाट हैपेंड टू नेताजी लिखी गई थी, ऑप्शन सेकंड, अनुज धर के द्वारा। कब? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के उपरांत इसको लिखा गया था। बेस्ट थी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी उत्तरी दिशा में कृष्णा बेसिन की तुकबंदरा उप बेसिन और दक्षिणी दिशा में पलार उप बेसिन से गिरी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कावेरी नदी की उत्पत्ति पश्चिम घाटों में पहाड़ियों के ब्रागिरी रेंज में कर्नाटक के कुर्ग जिले में अलकावेरी में होती है।
और ध्यान रखेंगे कावेरी बेसिन उत्तर की ओर कृष्णा बेसिन के तुंगभद्रा उप बेसिन और दक्षिण पक्ष पर पलार बेसिन से घिरी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ये है थर्ड, कावेरी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू आपको बताना है कौन सा है। वे राष्ट्र विरोधी तत्वों और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं अपने आप में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर 11वां जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। वे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करते हैं और उनके बीच अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ा देते हैं अपने आप में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, ये भी अपने आप में दोस्तों ठीक है। मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के खिलाफ कोई भी कानूनी मंजूरी नहीं होगी। तीनों ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अपनी माता की ओर से मुगल शासक डैश के वंशज थे? अपनी माता की ओर से थे, माना जाता है ऑप्शन थर्ड चंगेज खान की तरफ से। और पैतर की तरफ से थे, किसके वंशज थे दोस्तों? पैतर की तरफ से थे तैमूर के वंशज, इनको माना जाता है। पिता की ओर से तैमूर, माता की ओर से चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से कहा जाता है? भारत की जलवायु को कहा जाता है ऑप्शन फर्स्ट मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 21, झिझिया नवरात्रि के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? झिझिया है ऑप्शन फोर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 22, जब शरीर में ग्लूकोज उपलब्ध न हो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है? जब ग्लूकोज की कमी हो तो दोस्तों एज एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं फैटी एसिड का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किसका यूज किया जाता है? फैटी एसिड का यूज किया जाता है, जिसमें ऊर्जा का क्या होता है? स्टोरेज होता है। जब ग्लूकोज की कमी हो तो यूज करेंगे फैटी एसिड का, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वीणा वादक है? प्रसिद्ध वीणा वादक है, तो इनमें से कौन है जो प्रसिद्ध वीणा वादक है? तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वी दनामल, एक वीणा वादक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया है दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई थी? 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत मिशन का नारा या टैगलाइन क्या है? तो ये है, पता ही होगा आपको, स्वच्छ भारत की शुरुआत दोस्तों की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, स्वच्छ भारत अभियान। इसका टैगलाइन नारा या टैगलाइन क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा डैश के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए इसके जारी होने की तारीख से। तो यहाँ पे लिमिटेशन होती है, संवैधानिक आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा ऑप्शन सेकंड 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए इसके जारी होने की तारीख से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड गायक को 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था सोनू निगम को, एक सिंगर है ये, जिनका रिलेशन है, सिंगर है दोस्तों वैसे फेमस, लेकिन ये आते कहाँ से है? हरियाणा का फरीदाबाद से, इनका गांव हरियाणा के फरीदाबाद में था बचपन से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार।
बिलोंग करते हैं, ये ऐसे मुंबई में रहते हैं अब, लेकिन अगर इनका बेसिक पूछे, ये हरियाणा से हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किस विधि को आय प्रयोज्य विधि के नाम से जाना जाता है? आय प्रयोज्य विधि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, व्यय विधि को। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना के तीन सबसे सामान्य प्रचलित विधियां होती हैं, जैसे कि विधियों में मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि। व्यय विधि को आय डिस्पोजल विधि के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको कहते हैं आय प्रयोज्य विधि या आय डिस्पोजल विधि। क्वेश्चन नंबर 30। हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति क्या है? हमारे ग्रह की जैविक संपदा की प्रवृत्ति, मतलब व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट, तो ये माना जाता है, ये है ह्रासमान, मतलब कि ह्रासमान होना चाहिए यहाँ पे, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। मैं इसको आपको कंप्लीट समझा देता हूँ। जैव विविधता दोस्तों, इसे कहते हैं जैव विविधता। जैविक संपदा को जैव विविधता भी कहते हैं, जैसे कि पौधे, जानवर, कवक, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। और वर्तमान में आपको पता है, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता में तेजी से गिरावट आ रही है, जिससे प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं जैविक संपदा की जो प्रवृत्ति होगी, घटती हुई है, घट रही है। संपदा क्या हुआ है? घटती हुई, घट रही है। तो यहाँ पे कहेंगे डिक्रीजिंग, मतलब कि जातियां, प्रजातियां, कुछ ना कुछ चीजें कम होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, इस तरह से मानी जाती है। जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है इसकी, ये है डिक्रीजिंग। हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट क्या होगी? डिक्रीजिंग होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस नृत्य डांस में शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत की तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कुचेलापुरी या कुचेलापुरम में हुई थी? कौन सा, किस नृत्य की? तो इस नृत्य देखो, रिलेट भी कर सकते हो, कुचेला कोचलापुरम किससे रिलेट होगा? कुचिपुड़ी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति दोस्तों माना जाता है आंध्र प्रदेश से हुई है, एक गांव से हुई है, जिसे कुचलापुरी या कुचलापुरम कहा जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द एवरेज सी लेवल प्रेशर अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिस्ट? मौसम विज्ञानियों के अनुसार समुद्र तल का औसत दबाव कितना है, ये माना जाता है? ये है ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड, 1013 MB। एमबी मतलब मिली बार, मिली बार। एमबी की फुल फॉर्म क्या होगी? मिली बार। 1013 MB है, ये माना जाता है, लगभग 1013 MB। क्वेश्चन नंबर 33। विकास का एलपीजी मॉडल 1991 में, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये मॉडल आया था 1991 में। तत्कालीन वित्त मंत्री डैश द्वारा पेश किया गया था, वित्त मंत्री थे उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। पूछेगा प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और ये पेश किया गया था 24 जुलाई 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आई थी जो, कब आई थी दोस्तों? 24 जुलाई 1991। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1951 में पहले एशियाई खेलों का मेजबान था? 1951 में पहले एशियाई खेल दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, नई दिल्ली में आयोजन इनका किया गया था। राइट आंसर होगा, कह सकते हैं नई दिल्ली, भारत। 35 क्वेश्चन नंबर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में डैश का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में जिक्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 36 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, पता ही होगा आपको। कब हुआ था? 1905 में। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, 1905 में ही किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
37 क्वेश्चन नंबर, स्थायी समिति एक समिति है, कहते हैं स्थायी समिति मतलब स्टैंडिंग कमेटी इज ए कमेटी जिसमें संसद के निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य शामिल होते हैं। समिति में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्थायी समिति में सदस्य शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 38 क्वेश्चन नंबर, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। 1773 में दोस्तों पहला जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था भारत में, ये किया गया था ऑप्शन फोर, यहाँ पे आएगा कलकत्ता। कहाँ पे? कोलकाता में आएगा। कोलकाता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कब की गई थी? 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में। क्वेश्चन पूछेगा, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, सर एलिजा इम्पे। सर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा सर एलिजा इम्पे। ठीक है, दोबारा से लिख देता हूँ, देखो, सर एलिजा इम्पे। 39 क्वेश्चन नंबर, कीर्ति किसान पार्टी केकेपी की स्थापना डैश को अमृतसर में हुई थी। कीर्ति किसान पार्टी दोस्तों केकेपी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? इसने क्वेश्चन में बताया हुआ अमृतसर में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 12 अप्रैल 1927 को। 12 अप्रैल 1927 को, 1927 को। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत में अक्सर देवी से संबंधित पूजा का एक रूप होता था जिसमें अभ्यासी अक्सर कर्मकांड के संदर्भ में जाति और वर्ग के अंतर को नजरअंदाज कर देते थे। डैश के रूप में जाना जाता था, इसे कहा जाता था ऑप्शन फोर, तांत्रिक। तांत्रिक अक्सर देवी के साथ जुड़कर पूजा के भागते। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 41, विक्रम संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ होता है दोस्तों? माना जाता है ये प्रारंभ होता है ऑप्शन फोर, 57 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी टीम में डैश से कम खिलाड़ी हो तो फुटबॉल मैच शुरू नहीं किया जा सकता। फुटबॉल की टीम में दोस्तों कितने खिलाड़ी होने चाहिए? घुमा फिरा के ये पूछा गया है, फुटबॉल की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा 7। लेकिन फुटबॉल की टीम में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें एक गोलकीपर भी होना चाहिए। 11 खिलाड़ी होते हैं जिसमें एक गोलकीपर भी होना चाहिए। एक लिमिटेशन होती है, अगर 7 खिलाड़ी, कम से कम 7 होने चाहिए, अगर 7 से कम है तो मैच नहीं होगा, फिर मैच नहीं होगा। और टाइम ड्यूरेशन पूछे, टाइम ड्यूरेशन होती है 90 मिनट, 90 मिनट का मैच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत किसी वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रदान किया जाता है। कहता है कितनी वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए, तो इसमें बीमारियों की संख्या है ऑप्शन थर्ड, 12। 44 क्वेश्चन नंबर, दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? दरभंगा आपको पता ही होगा किस में आता है, दरभंगा जिला है बिहार में, ऑप्शन फर्स्ट। 45 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के केवल अजैविक तत्व शामिल है, मतलब कि अबायोटिक एलिमेंट include only which of the following groups contains only abiotic element of an ecosystem? एबायोटिक का मतलब है दोस्तों जो जीवित नहीं है, जीवित को बोला जाता है बायोटिक, और जो जीवित नहीं है
नॉन लिविंग है वो क्या आएंगे, वो आएंगे एबायोटिक में आएंगे। ठीक है बायोटिक में आएंगे। अब इसमें से आप बताइए, खुद ही बताइए कि इसमें से जो जी मतलब कि अजीवित है, अजैविक तत्व शामिल है, एबायोटिक कितने होंगे जो मतलब कि लिविंग में नहीं आएंगे जो, ठीक है नॉन लिविंग में आएंगे, वो आपको बताना है। मिट्टी, खनिज, हवा और वर्षा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि देखो ये लिविंग में आता है इसलिए बार हो गया, ये लिविंग में आता है दोस्तों इसलिए बार हो गया, कीड़े मेंढक लिविंग में आते हैं ये भी इसलिए बार हो गया। यहाँ पे सारे नॉन लिविंग है, अजैविक है, मिट्टी, खनिज, हवा और वर्षा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में हमसाना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमसाना उत्तर भारत में नागर शैली के प्रमुख प्रकार का एक वास्तुशिल्प रूप है। हमसाना इमारतें दोस्तों ध्यान रखेंगे लैटिना वाले की तुलना में व्यापक और छोटी होती हैं, और ये कह सकते हैं ये है ऑप्शन 4, मंदिर के छत की कई पत्थर की पट्टियों से बनी। ये क्या है, इसे बोला जाता है फमान फमासाना। फमासाना क्या होता है, जो मंदिर की छतें कई पत्थर की पट्टियों से बनी होती हैं, उन्हें उनको ही बोला जाता है फमासाना। फमासाना की इमारतें इनको बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय इंदिरा आवास योजना के संचालित करने के लिए जिम्मेदार था? इस मंत्रालय का नाम था, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत हुई थी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1985 में। इसका संचालन करने के लिए, इसको इम्प्लीफाई करने के लिए कह सकते हैं, इसको चालू करने के लिए जिम्मेदार था ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों ये हैं एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तक हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारतनाट्यम नृत्य शैली से ये जुड़ी हुई है। और 2024 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 में दिया गया है इनको पद्म विभूषण। 49 क्वेश्चन नंबर, 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा डैश के प्रति माह तय की गई थी। यहाँ पे ये लिमिटेशन थी 2011-12 के लिए, ऑप्शन 4 816 रुपये। वर्ष 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा 816 रुपये प्रति माह तय की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, 1820 की रैयतवाड़ी कृषक प्रणाली, रैयतवाड़ी कृषक व्यवस्था थी जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रणाली दोस्तों किस क्षेत्र में लागू की गई थी ये आपको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी मद्रास और बम्बई में। रैयतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो, इनके द्वारा इसको लागू किया गया था। किसके द्वारा, लिख देता हूँ, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत ध्यान रखेंगे किसानों द्वारा सीधे राज्य को भूमि राजस्व का भुगतान करना होता था।